एमएस एक्सेल में आज हम सीखेंगे इंसर्ट सेल्स। ठीक है, तो इंसर्ट सेल्स में हमें यहाँ पे जाना है होम टैब में। होम टैब में यहाँ पे सेल्स ग्रुप है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलता है इंसर्ट सेल्स। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इंसर्ट सेल्स पे, तो यहाँ पे आता है छोटा सा डायलॉग बॉक्स। इसमें कुछ यहाँ पे ऑप्शन है, कुछ फंक्शन है, तो ये यहाँ पे हम वन बाय वन ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डेटा को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डेटा को यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जाना है सेल्स ग्रुप में। सेल्स ग्रुप में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट पे, यहाँ पे इंसर्ट सेल्स पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन है शिफ्ट सेल राइट। शिफ्ट सेल राइट, इससे क्या होता है कि यहाँ पे अभी जो करंट सेल, यहाँ पे सिलेक्टेड सेल जो है यहाँ पे इसमें क्या होगा कि जैसे मैं यहाँ पे ओके करूंगा तो यहाँ पे इसमें जो डेटा है ना, ये यहाँ पे राइट की तरफ आएगा। ये यहाँ पे राइट की तरफ आएगा। ये जो सिलेक्टेड सेल है ये यहाँ पे स्पेस यहाँ पे खाली हो जाएगी। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये देखिए डेटा यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, इधर डेटा मूव हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो करंट सिलेक्टेड सेल थी ये यहाँ पे स्पेस यहाँ पे खाली होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ इस वाले डेटा को, इसको मुझे फॉर एग्जांपल राइट साइड की तरफ लेकर जाना है। तो मैं इसको पहले सिलेक्ट करूंगा इस वाले डेटा को। यहाँ पे हम इंसर्ट सेल, इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट सेल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे करेंगे शिफ्ट सेल राइट। शिफ्ट सेल राइट पे मैं यहाँ पे अब ओके करूंगा, इसको मैंने सिलेक्ट किया है, यहाँ पे मैं ओके करूंगा। ये जो यहाँ पे टेक्स्ट है ना, ये यहाँ पे मूव हो जाएगा इस वाले सेल में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, इस तरीके से यहाँ पे जो टेक्स्ट था वो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे जो करंट सेल थी यहाँ पे स्पेस यहाँ पे खाली हो गई। ठीक है, अब इसमें सेकंड ऑप्शन क्या है, यहाँ पे देखेंगे इंसर्ट सेल में जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट सेल्स में जाएंगे। अब यहाँ पर है शिफ्ट सेल डाउन। शिफ्ट सेल डाउन से क्या होगा कि अभी यहाँ पे सिलेक्टेड सेल ये वाली है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, यहाँ पे ये जो डेटा लिखा है ये नीचे आएगा, और यहाँ पे ये जो करंट सेल है ये यहाँ पे स्पेस खाली हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये डेटा जो इस सेल में था ये यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे अभी स्पेस खाली है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर हम किसी डेटा को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट सेल्स पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट सेल डाउन करेंगे, तो ये वाला जो डेटा है ना, ये डेटा यहाँ पे नीचे आ जाएगा इस तरीके से। ये देखिए ये डेटा जो है यहाँ पे नीचे आ गया। इसी तरीके से इसमें एक और ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल इंसर्ट सेल में हम जाएंगे, यहाँ पे हाँ हम सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट सेल्स में। इंसर्ट सेल्स में यहाँ पर अब है एंटायर रो। एंटायर रो देखिए, एंटायर रो अभी यहाँ पे जो करंट सेल सिलेक्ट है इसके ऊपर ही यहाँ पे एक एंटायर रो जो है ना यहाँ पे एंटर हो जाएगा, इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया है, कहाँ पे मुझे किसके ऊपर यहाँ पे करना है, रो को सिलेक्ट। तो यहाँ पे इस रो को इंसर्ट करने के लिए अब यहाँ पे ओके करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक एंटायर जो रो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो गया। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, मुझे यहाँ पे कोई रो इंसर्ट करना होगा, यहाँ पे कोई इसके ऊपर कोई रो इंसर्ट करना है, तो मुझे सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करना है जिस सेल के ऊपर जो है ना रो को इंसर्ट करना है, उस सेल को पहले सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल इस वाले सेल को यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट सेल्स पे जाएंगे, और यहाँ पे एंटायर रो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब ओके करेंगे, तो ये देखिए पूरा एक एंटायर जो रो है ना ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। इसी तरीके से अगर हमें कॉलम को इंसर्ट करना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है सेल को, जहाँ पे हमें जिस साइड में हमें रो को, जिस साइड से हमें कॉलम को इंसर्ट करना होगा। ठीक है ना, तब इससे पहले ये जो डेटा है ना यहाँ पे, ये डेटा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, और यहाँ पे एक एंटायर कॉलम जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट सेल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एंटायर कॉलम पे जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे, और यहाँ पे हम ओके करेंगे। अब ये जो डेटा था यहाँ पे, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और यहाँ पे एक एंटायर कॉलम कॉलम जो ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा, मुझे यहाँ पे किसी कॉलम को इंसर्ट करना है और इस डेटा को शिफ्ट करना है इस तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले इस सेल को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाना है, यहाँ पे इंसर्ट सेल्स पे कॉलम को यहाँ पे चूज करना है, फिर ओके करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो डेटा था वो शिफ्ट यहाँ हो गया, और यहाँ पे एक कॉलम जो है वो इंसर्ट हो गया। ठीक है ना, तो ये सारे इंसर्ट सेल वगैरह इनको ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, होम टैब में जाना है, सेल्स ग्रुप में जाना है, इंसर्ट में जाना है, और इंसर्ट
सेल्स का ऑप्शन है, वहाँ पे चूज़ करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस हमें वहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, ये होम टैब है, यहाँ पे ये अलग अलग ग्रुप्स है, यहाँ पे सेल्स ग्रुप आता है। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे इंसर्ट सेल्स का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से शिफ्ट सेल राइट करेंगे तो जो डेटा, जो करंट सेल जो सिलेक्टेड होगी उसका डेटा जो है वो राइट की तरफ जाएगा। इस तरीके से शिफ्ट सेल डाउन, करंट जो सेल सिलेक्टेड होगी उसका जो डेटा है वो नीचे आएगा। इसी तरीके से इस एंटायर यहाँ पे रो सिलेक्ट हो जाएगा, एंटर हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इस यहाँ पे एंटायर कॉलम पे क्लिक करेंगे तो एक एंटायर कॉलम यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा।